होता है भाई, लड़का के गोड़ टूटिए गइल बा। इनका हाँ इनका पैर यहीं पर फ्रैक्चर हुआ है। यही पर। क्या भाई यहीं पर पैर फ्रैक्चर हुआ है? यहीं पे वहीं पे। क्या बाइक से थे या पैदल थे, कैसे? बाइक से जा रहे थे, इधर से उधर से गाड़ी आ रहे थे, तले इधर पलटी मार दिया, बाइक गिर गए, फ्रैक्चर हो गया। देखिए इनका पैर फ्रैक्चर हुआ है इसी जगह पर, उसके बावजूद भी स्थानीय जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि हमके रहल मुश्किल हुई कि ना हुई, हमके ना घर बा, ना दुआर बा, ना खेत बा, ना पथार बा। कहाँ जाब सभा के। जब ये क्षतिग्रस्त हुआ बरसात के दिनों में, मुझे सूचना मिली, हम लोग भागे भागे आए यहाँ, और उसी समय लेकर के एसडीओ के सिटी इंजीनियर से, सिविल एसडीओ साहब से, सबको हमने सूचना दिया। विशेष करके जो विधायक हैं इतने असंवेदनशील हैं इस समस्या को लेकर के, यहाँ के लोगों ने सैकड़ों बार उनसे मिल करके कहा होगा, क्या यहाँ एक दिन दर्जनों बच्चों की मौत हो जाएगी, उसके बाद आप लोग जगिएगा। वैसे इसका हमको हमारे जानकारी में मेंटेनेंस का जो वर्क होता है हुआ नहीं, और उसका अवधि भी समाप्त हो चुका है। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल साथियों। मैं आ चुका हूं वर्तमान समय में सिवान जिला के महाराजगंज अनुमंडल के लकड़ी नवीगंज प्रखंड के गोपालपुर पंचायत के डबछू गांव में। ये गांव जो है अत्यंत पिछड़ा में तो गिना ही जाता है। साथ में यहाँ का जो सड़क है वो जर्जर अवस्था में है, पूर्ण रूप से टूटा फूटा है यह सड़क। मात्र इस गांव से बाहर निकलने का यही एक सड़क जरिया है। उसके बावजूद भी यहाँ के कोई भी प्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लगभग ये सड़क जो है 2013 में बनना पास हुआ था, 2017 में ये बना, और 18 में पैसा पूर्ण करके जो है उठा लिया जाता है यहाँ से पैसा। लेकिन इस सड़क की जो दुर्व्यवस्था है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये सड़क है। यहाँ पर कभी भी घटनाएं हो सकती है। इस गांव से निकलने का, जैसे कि मैं बताया कि इस गांव से निकलने का मात्र यही एक सड़क जरिया है, तो यही एक सड़क जरिया है। और जब इस गांव से कभी कोई बच्चा पढ़ने के लिए जाए, चाहे जिस भी स्कूल में जाए, एसएस पब्लिक हो गया या जैन पब्लिक हो गया, आजाद पब्लिक हो गया, इन सभी स्कूलों का जब गाड़ी आता है तो कभी भी यहाँ पलटने की आशंका बनी रहती है। यहाँ पलट सकता है वो गाड़ी, और जब गाड़ी पलटेगा उस समय कोई भी जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं देगा, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। जब अनफॉर्चुनेट कोई घटना हो जाए, दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटना हो जाए, तो कोई इस पर ध्यान देने वाला नहीं है। आप सड़क की स्थिति देख सकते हैं, एक ऐसा सड़क है, यहाँ पर साइड में जो है नदी है, और पूर्ण रूप से कटाव के कारण ये नदी में जा चुका है सड़क। बाकी आप दिखा सकते हैं इस सड़क की आप अवस्था देख सकते हैं। अभी एक गाड़ी आ रही है, आप उस गाड़ी को भी देख सकते हैं कि कैसे वो यहाँ से क्रॉस करती है, कैसे यहाँ से गुजरती है। यहाँ पर अगर आता है तो पलटने की आशंका हमेशा बना रहता है, कभी भी जो है गाड़ी उधर जा सकता है। आप देख सकते हैं ये गाड़ी कैसे जंपिंग करके जो है यहाँ से गुजर रहा है, कितना स्लो करके इस गाड़ी को ले जाना पड़ रहा है। तो बहुत सारी कठिनाइयां हैं। यहाँ स्थानीय लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं कि सड़क का मतलब किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई भरोसा दिया गया है कि नहीं, कोई आश्वासन दिया गया है कि नहीं, कब तक ये बनेगा, कब तक नहीं बनेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल RWG मीडिया में। थैंक यू। ये जो सड़क है पूर्ण रूप से जर्जर अवस्था में है, तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं इस पर क्या कर रहे हैं? यहाँ के जनप्रतिनिधि अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। बना है उस समय भी सही नहीं बना है। जैसे कि मेरे संज्ञान में सड़क 2013 के लगभग में पास हुआ था, और 17 में जाकर के कार्य मतलब प्रोग्रेस में आया, 18 में कंप्लीट करके पैसा ले लिया गया। उसके बाद यहाँ पर कोई देख नहीं किया। 5 साल का रहता है ना देखभाल के लिए, उस समय से कुछ भी नहीं काम हुआ है यहाँ पे। यानी कि जो भी मेंटेनेंस वाला कार्य है वो नहीं हुआ है। और सड़क भी बना है, उस समय अवस्था ठीक नहीं था, पैसा लेकर के चला गया। सड़क जब बना है उस समय भी अवस्था सही नहीं। क्या ये सड़क बना तो आप लोग उसकी जो ऊंचाई है देखे थे, हाइट कितना था सड़क का, पिच जो हुआ था? अरे बहुत कम है, 8 इंची का यहाँ पर दिया था, जब बनेगा 8 इंची मोटाई, लेकिन बना नहीं वैसा। आप लोग यहाँ से आते जाते हैं तो कठिनाई तो होता होगा इस सड़क को लेकर के? बहुत कठिनाई है यहाँ पर भैया, हम लोग को आने जाने की यही राह है, बहुत कठिनाई है। बरसात में तो और बुरा हाल हो जाता है। स्कूल है, आवागमन है, सब यही राह से हम लोग को जाना आना पड़ता है। इस गांव से निकलने का जरिया मात्र यही सड़क है। आपका घर यहीं पर है? हाँ यही पर है। मतलब कोई घटना भी होता है? होता है भाई, लड़का के गोड़ टूटिए गइल बा। इनका इनका पैर यहीं पर फ्रैक्चर हुआ है? यही पर। क्या भाई यहीं पर पैर फ्रैक्चर हुआ है? यहीं पे वहीं पे। क्या बाइक से थे या पैदल थे, कैसे? बाइक से जा रहे थे, इधर से
उधर से गाड़ी आ रहे थे तले इधर पलटी मार दिया, बाइक गिर गए, पिक्चर हो गया। देखिए इनका पैर फ्रैक्चर हुआ है इसी जगह पर, उसके बावजूद भी स्थानीय जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि उन्हें ध्यान देना चाहिए और इस पर कार्य कराना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के क्षेत्र का ये कार्य है, ये सड़क है। अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण अनफॉर्चुनेट कोई बड़ी घटना हो जाए उस समय कोई क्या करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, मुआवजा की बातें आता है, मुआवजा सबको मिलता है, वैसे करके जो है उस समय को लंबा कर दिया जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं। जो यहाँ से चला जाएगा वो तो वापस आने वाला नहीं है मुआवजा का बदौलत। के साथ इस पंचायत के, गोपालपुर पंचायत के सरपंच जी जुड़ चुके हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इस रोड पर ये लोग ध्यान क्यों नहीं देते हैं, क्यों नहीं इस रोड का कार्य जो है सही कराते हैं। जब इसका कार्य हुआ था तो मेंटेनेंस का कार्य क्यों नहीं हुआ। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल RWG मीडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं कि इस सड़क की अवस्था जो है जर्जर रूप से, पूर्ण रूप से जो है तो कहने का मतलब है कि ये सड़क आप लोग बनवाते क्यों नहीं, आप लोग के कार्य क्षेत्र में सड़क नहीं आता है। देखिए, कार्य क्षेत्र का मेरा तो ये पंचायत है, और जहां तक बात सड़क बनवाने की है, ये सड़क यहाँ के पूर्व सांसद आदरणीय प्रभुनाथ सिंह जी के द्वारा सैंक्शन सड़क कराया गया था, जो पूरे डबछू गांव को घेरते हुए सड़क, मैंने पूरे गांव को चौतरफा घेरते हुए सड़क ही निकल जाती है। सड़क का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग जो है, ग्रामीण कार्य विकास विभाग जो है, जिसका सखा पहले तो सिवान था, महाराजगंज उसके एग्जीक्यूटिव जेई और एसडीओ बैठते हैं, वहीं से काम हुआ। और संयोग से यहाँ जिस वर्ग के लोग ज्यादातर संख्या में हैं, यहाँ का पॉपुलेशन, गांव के अंदर जाइएगा तो यहाँ 2000 से ऊपर का जनसंख्या है यहाँ, और सभी लोग इस गांव में, बीच में कोई विद्यालय नहीं है। यहाँ से पढ़ने के लिए सबका लड़का जाता है, या तो इधर 40 की तरफ जाएगा, गोपालपुर जाएगा, राजापट्टी जाएगा, स्कूल की गाड़ियां भी आती है। और ये काम जब हुआ उसी समय जो प्रदीप यादव जी हैं, पूर्व प्रमुख रह चुकी हैं, उनकी पत्नी बैकुंठपुर के, उन्हीं के पत्नी के नाम पर संभवतः जो लाइसेंस था उसी पर यह काम हुआ। एक तो काम बहुत विलंब से हुआ, और इस सड़क को लेकर के विभाग या वो ठेकेदार साहब भी इतना मने असंवेदनशील लोग बन गए कि काम ढंग का नहीं हुआ। हालांकि गांव के कुछ लोग यहाँ उस समय काम का भी विरोध कर रहे थे कि भाई बगल में नदी है, तो यहाँ 10 फीट सड़क बनाने के लिए 30 फीट चौड़ाई पकड़ना पड़ेगा, तब तैयार होगा 10 फीट। हाँ। लेकिन उस तरह का काम हुआ नहीं, यहीं से मिट्टी काट करके यहीं बना दिया गया। जब ये क्षतिग्रस्त हुआ बरसात के दिनों में, मुझे सूचना मिली, हम लोग भागे भागे आए यहाँ, और उसी समय लेकर के एसडीओ के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से, सिविल एसडीओ साहब से, सबको हमने सूचना दिया कि सर यहाँ प्रतिदिन छोटे छोटे बच्चे यहाँ से गांव से जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए गाड़ी से, और गाड़ी यहाँ कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, इसका कोई उपाय कराया जाए। उन्होंने कहा कि तुरंत, अभी तो मेंटेनेंस में सड़क है, हम बात करते हैं जो अभी करता है उसके, उनको अपना लोग बात किया कि नहीं किया, यहाँ कुछ काम नहीं हो सका। जहां तक जो वरीय जन पर, हम लोग के पास तो कोई वित्तीय अधिकार है नहीं, फिर भी आदमी हमेशा तत्पर रहता है कि कोई काम अगर विकास का है तो किस तरह हो जाए। यहाँ के विशेष करके जो विधायक हैं इतने असंवेदनशील हैं इस समस्या को लेकर के, यहाँ के लोगों ने सैकड़ों बार उनसे मिल करके कहा होगा, टेलीफोनिक सब लोग उनको सूचना किया होगा। अगर नहीं सूचना किया होगा तो आपके माध्यम से हम आज बता दे रहे हैं, विभाग के जो लोग भी सुन रहे हैं, ग्रामीण कार्य विकास विभाग के जो लोग भी सुन रहे हैं, आदरणीय हम जिलाधिकारी महोदय सिवान से निवेदन करते हैं कि अब तो आप लोग जगिए। क्या यहाँ एक दिन दर्जनों बच्चों की मौत हो जाएगी, उसके बाद आप लोग जगिएगा? वैसे इसका हमको, हमारे जानकारी में मेंटेनेंस का जो वर्क होता है हुआ नहीं, और उसका अवधि भी समाप्त हो चुका है। तो पैसा तो इसका लोग लेकर के खा हो गया, जो बचा था इसका मेंटेनेंस का वो सब समाप्त हो गया। लेकिन इसको नए सिरे से काम कराने के लिए अगर कोई नहीं जगा तो निश्चित रूप से यहाँ से दुर्घटना होगी। और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी अधिकारियों से, जिलाधिकारी महोदय से, महाराजगंज सिविल एसडीओ महोदय से, नबीगंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी से, चूंकि मैं उनसे मिलकर के व्यक्तिगत कहा है इस काम को, और टेलीफोनिक हमने किसी को नहीं छोड़ा है। सभी लोगों से, सांसद महोदय से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग यदि देख रहे हैं तो यहां निश्चित रूप से, आखिर विधायक और एमपी के पास निजी जो मद आता है, ऐच्छिक मद जिसे कहते हैं, उसका क्या काम है? इसी तरह के छोटे छोटे कार्यों को कराने के लिए तो भाई लोग, यहाँ की जनता ने आपको वोट दिया है, आपको लंबे समय तक आप लोगों को यहाँ का प्रतिनिधि बना करके रखा है, तो काम है तो आप लोगों को यहाँ आना चाहिए ना। आप कहिएगा कि मेरे संज्ञान में नहीं है, तो ये बात तो गलत है। मैं प्रमाण हूं कि सैकड़ों बार लोगों ने दोनों आदमी के पास गया है,
आवेदन दिया है, मिलकर के मौखिक रूप से कहा है, और मैं व्यक्तिगत रूप से सारे पदाधिकारियों को टेलीफोनिक सूचना भी किया हूं, लेकिन कोई यहां आज तक आया नहीं। अब आपके माध्यम से आप इसको चलाइए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको इस तरह से चलावें कि आप प्रशासन के काम तक पहुंच सके और प्रशासन के लोग जागृत हों, ताकि यहाँ के जो नवनिहाल हैं, जो कल के भविष्य है इस देश के, यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, उनके साथ कोई दुर्घटना ना घटे और यहाँ के लोगों को सहूलियत हो सके। तत्काल इसको बनवाने के लिए आप यहाँ के मुखिया के पास कॉल कर सकते हैं। मुखिया जी से कहिए कि रोजगार गारंटी के तहत इसका तत्काल कुछ प्रबंध कराएं। अभी हम आप यहाँ आने से पहले एक छोटा मोटा विवाद था, तो मुखिया जी साथ में थे, हमने कहा भी वहां चलिए, वो कहीं दूसरे जगह जा रहे थे किसी काम से, कहे अभी तो हम समय नहीं दे पाएंगे। हमने कहा कि आप अपने स्तर से भी उसका एस्टिमेट करा करके, अगर कोई नहीं करता है तो आपके पास मनरेगा है, उस तरह की कोई व्यवस्था एस्टिमेट करा करके उसका कराइए। उन्होंने आश्वासन तो मुझे दिया, अब कितना कार्यरत होता है ये देखने वाली बात है। आश्वासन तो वर्षों से इस तरह लोगों का आ रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ किया नहीं। यहाँ तत्काल राहत मुखिया जी को देना चाहिए। यहाँ पर तत्काल राहत जो है या इसका मरम्मत जो है मुखिया जी को कराना चाहिए, एकदम अवश्य कराना चाहिए। तत्काल मन कार्य जो है अभी भी मुखिया जी को करा देना चाहिए। तो उसके बाद जो भी दूसरा मद है, आप हम तो उनसे व्यक्तिगत बोले भी हैं, अभी आप लोग थोड़ा सा कुछ शाम को मिलकर के जाके उनसे आप लोग ही बात रखिए कि मनरेगा से फिलहाल व्यवस्था कराइए। अभी यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 6 फीट से ज्यादा चौड़ाई बचा नहीं है, अभी भी गाड़ी, और मान लीजिए जब दुर्घटना होगा तो बड़ा दुर्घटना होगा, इसलिए कि छोटे छोटे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, और गाड़ी जब दुर्घटनाग्रस्त होगी तो बच्चों का जान जा सकता है। यहाँ 40 फीट से ज्यादा गहरा है बगल में, ये 40 फीट से ज्यादा है। देख भी लीजिए। सुनने में आया कि इस गांव में हॉस्पिटल का, अस्पताल का उद्घाटन के लिए हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी आ रहे हैं, तो आप उन्हें भी तो उस दिन पत्र लिख करके इससे अवगत करा सकते हैं। निश्चित मैं ग्रामीणों की तरफ से एक आवेदन उनको देने का काम करूंगा, और निवेदन करूंगा प्रशासन से और ग्रामीणों से भी कि ऐसी व्यवस्था उस दिन बनाई जाए यहाँ कि उनको इसी पथ से होकर जाना पड़े। अगर इस पथ से होकर के जाएंगे तो यहाँ की सच्चाई देखेंगे। और माननीय मंत्री महोदय हैं, तत्काल कोई काम होगा। कब उनका समय आने का निर्धारित हुआ है क्या? कोई समय 15 तारीख को संज्ञान में है। आप ग्रामीणों से निवेदन है कि आप लोग उनके पास से रखें और प्रयास करें कि यहाँ से होकर के जाए, ताकि इसकी स्थिति को देख लें और इसका कोई निराकरण हो सके। मुखिया जी और सरपंच साहब की अध्यक्षता में ये सब होगा प्लान। हाँ ठीक है, हम रहेंगे उसमें। क्या सरपंच जी से ये आश्वासन मिला है कि रोजगार गारंटी के तहत जो है ये बहुत जल्द इसका मरम्मत कराया जाएगा। मुखिया जी को संज्ञान बोले ना कि आधा घंटा पहले उनसे बात हुई है और आश्वासन दिए कि हम करा देते हैं। अब ग्रामीणों से भी कहेंगे कि वहाँ उनसे जाके थोड़ा सा मिलिए या उनको ही बुलवाइए। और ये देखा स्थिति तो बहुत जर्जर है यहाँ का, और ये काम नहीं हुआ तो यहाँ कोई बड़ी घटना घट सकती है। मुखिया जी से आश्वासन मिला है कि इस काम को जल्द से जल्द करा लिया जाएगा। अगर मुखिया जी इस काम को जल्द से जल्द कराते हैं तो मुखिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से इस गांव को बचा लेते हैं।